Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 8 about more on internet. Okay, so आज हम इंटरनेट के बारे में ही थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. Let's start the chapter. Computers are connected together to form a network. The internet is the largest computer network. Many small networks of computers are connected together to make a global network of computers which has millions of computers in it, building the internet. So internet is not owned by anybody as a whole. So computers क्या हैं? जो सारे computers एक साथ ही connected होते हैं and वो सभी connect होने के बाद एक network form करते हैं. इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है. जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं कंप्यूटर्स के, वो सभी एक साथ ही कनेक्ट करके एक ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर्स का, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज इंटरनेट. ओके, सो दैट मीन्स इंटरनेट को कोई एज अ होल ओन नहीं करता है. उसमें सभी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. सो कंप्यूटर नेटवर्क, सो अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क. आई टोल्ड यू, बहुत सारे कंप्यूटर्स का ग्रुप जो आपस में कनेक्टेड होता है उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. एंड जो कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के अंदर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. ओके, चलो. Now, according to the physical distance covered by a network, there are 3 types of networks. So, कोई भी एक नेटवर्क कितना physical distance cover करता है, उस behalf पर हमारे पास 3 types के नेटवर्क होते हैं. Number 1 LAN, which is local area network. Okay, LAN में जो कंप्यूटर्स हैं वो एक रूम, बिल्डिंग या कुछ नेबरहुड बिल्डिंग्स में ही होते हैं और वो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं फॉर शेयरिंग डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज. Okay, second type of network is MAN, which is metropolitan area network, and the third is WAN, which is wide area network. So what is MAN? See, they have discussed this कि MAN एक ऐसा नेटवर्क है जो स्प्रेडेड होता है एक एंटायर मेट्रोपॉलिटन सिटी में या एरिया में, ठीक है, एंड वहां के जितने भी कंप्यूटर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के एट डिफरेंट लोकेशन वो सारे इंटरकनेक्टेड होता है. दैट इज MAN. And if we talk about WAN, WAN एक ऐसा नेटवर्क है which is spreaded over an entire country, जो पूरी कंट्री, कॉन्टिनेंट या इवन पूरे वर्ल्ड में स्प्रेडेड है. दैट इज WAN. सो इंटरनेट क्या है? WAN का ही एग्जाम्पल है. नाउ द टॉपिक कम्स टू इंटरनेट. सो व्हाट इज इट? इट इज एन इजी वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. एज आई टोल्ड यू, इंटरनेट WAN का एग्जाम्पल है और WAN एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे कंट्री, कॉन्टिनेंट, इवन वर्ल्ड में स्प्रेडेड होता है. सो इंटरनेट एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड. ये हमें न्यूमरस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. ओके, काफी हेल्पफुल है इंटरनेट टू द पीपल बिकॉज इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. लेटेस्ट अपडेट हमें मिलते हैं. वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल. सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं, मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स किसी को आप भेज सकते हैं, चैटिंग, डू ऑनलाइन शॉपिंग विद डिफरेंट पीपल एंड मेनी अदर. ओके, चलो, now let us learn about some of the uses of internet. Number 1 is email, which is electronic mail. So email क्या है? एक way है of sending mails through the internet. Okay, mails या messages भेजने का तरीका जिसको आप इंटरनेट के थ्रू भेजोगे, that is known as email, electronic mail. सो हम एक ईमेल को पोस्टल मेल के साथ कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि एक लेटर पोस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसे लेटर को एक शीट ऑफ पेपर पे लिखना होता है एंड देन उसे हम एनवेलप में रखते हैं. उस एनवेलप पे एड्रेस लिखा जाता है ऑफ द रिसीवर एंड देन हम उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं. फिर वो लेटर आपका पोस्ट ऑफिस तक जाता है जहाँ पे उनको सॉर्ट आउट किया जाता है एंड देन द पोस्टमैन जो है उसको डिलीवर करता है टू द रेसिपिएंट. सो ये सारा प्रोसेस क्या कुछ टाइम पीरियड लेता है, फ्यू डेज का टाइम इसमें लग जाता है. लेकिन एक ईमेल भेजने के लिए आपको पहले एक ईमेल अकाउंट आपका पास होना चाहिए. फिर आप उसको क्या करेंगे? फर्स्टली आप अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करेंगे, टेक्स्ट एरिया में मैसेज को टाइप करेंगे, उस पर्सन का जिसको भी आपको ईमेल भेजना है उसका एड्रेस लिखा जाएगा. ओके, कहाँ पे? टू फील्ड पे एंड देन वी हैव टू क्लिक द सेंड बटन. सो ईमेल जो है डिलीवर हो जाएगा ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, यानी कि तुरंत आपका वो ईमेल जो है रेसिपिएंट तक पहुंच जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईमेल प्रोग्राम्स. ईमेल प्रोग्राम्स आपके फ्री भी हो सकते हैं, पेड भी हो सकते हैं. आपको पहले अपना नेम एंड बाकी सारे आइडेंटिफिकेशंस को इस प्रोग्राम्स के साथ रजिस्टर करना पड़ता है. जब आप रजिस्टर करते हो आपको एक अकाउंट मिलता है, ईमेल आईडी एंड एक पासवर्ड.
ओके अब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट एंड पासवर्ड। अब आप अपने अकाउंट एंड पासवर्ड की सिक्योरिटी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, ठीक है। अब कुछ पॉपुलर वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम्स हैं लाइक www.gmail.com, rediffmail.com, hotmail.com, yahoomail.com। ओके नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल प्रोग्राम। अब ईमेल प्रोग्राम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1 इज इनबॉक्स। इनबॉक्स एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर सारे रिसीव्ड ईमेल्स होंगे हमारे। ओके चलो नेक्स्ट इज कंपोज। कंपोज ऑप्शन का यूज करके हम इसमें ईमेल में एक न्यू मैसेज को टाइप करते हैं। सेंड का यूज करके आप जो कंपोज्ड ईमेल है उसको किसके रेसिपिएंट के पास सेंड करते हैं। रिप्लाई ऑप्शन का यूज करके आपको रिसीव्ड मैसेज का रिप्लाई करना है। एंड फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज किया जाता है उस रिसीव्ड मैसेज की कॉपी को कोई दूसरे पर्सन को या पीपल को फॉरवर्ड करने के लिए। नेक्स्ट इज डिलीट। इस ऑप्शन का यूज करके हम किसी भी सिलेक्टेड मैसेज को डिलीट करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट वी कम टू ईमेल एड्रेस। सो एवरी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट होती है स्टूडेंट, उनका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको आप डोमेन नेम कहते हो। ओके ईमेल एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है किसी भी यूजर का ऑन द इंटरनेट जो आपका ईमेल सर्विसेज यूज करते हैं। एंड इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 यूजर नेम और अकाउंट नेम, सेकंड नेम सिंबल दैट इज @ इसको आप क्या कहते हैं @ एंड थर्ड होता है डोमेन नेम ऑफ द ISP दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके सो यूजर नेम को हम अकाउंट नेम में लॉगिन नेम भी कहते हैं, ये सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद क्या इसके थ्रू आप यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर जो यूजर नेम एंड डोमेन नेम है इनको सेपरेट किया जाता है बाय द सिंबल @ एग्जाम्पल दिस इज राजवंशी ऋतिक @gmail.com। सो यहाँ पे राजवंशी ऋतिक क्या है, ये यूजर नेम है, दिस इज द सिंबल @ एंड gmail.com क्या है आपका डोमेन नेम है। ओके नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ इंटरनेट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी क्या है, एक एक तरीका है जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज करके कॉन्वर्सेट कर सकते हैं विद एनीवन ओवर द वर्ल्ड। ओके चलो यू कैन नॉट ओनली सेंड टेक्स्ट बट आल्सो ऑडियो एंड वीडियो टू द यूजर एट द अदर एंड। आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज सकते इंटरनेट के थ्रू, इफ यू वांट तो आप दूसरे पर्सन के साथ ऑडियो एंड वीडियो कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। ओके सो किसके थ्रू, एक स्मॉल कैमरा एक सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा, इसके थ्रू आप क्या फेस टू फेस बिजनेस एंड पर्सनल मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। ओके यू कैन सी, टॉक और सेंड टाइप मैसेजेस टू द अदर पर्सन। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए जिसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया में स्प्रेडेड है, लेकिन उन्हें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट चाहिए होता है ऑन रेगुलर बेसिस, उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफी यूजफुल होता है। हम इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जो कि किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं विद द यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नाउ नेक्स्ट इज सर्चिंग। सो सर्चिंग क्या है, एक मोस्ट पावरफुल सर्विस है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स व्हाट, कि हम किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक सच एज साइंस, ट्रैवल, एजुकेशन, कोई भी टाइप का टॉपिक है आपको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है बाय सर्चिंग ऑन दी इंटरनेट। एंड उसके साथ इंटरनेट को आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड पीपल एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट देम। नेक्स्ट इज ई ग्रीटिंग कार्ड्स। सो इफ यू वांट तो आप ग्रीटिंग कार्ड्स भी अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को भेज सकते हैं थ्रू इंटरनेट। ओके देयर आर सेवरल साइट्स, बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं इंटरनेट पर अवेलेबल जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। सो कुछ पॉपुलर ई ग्रीटिंग वेबसाइट्स हैं व्हिच दे हैव given to us, that is www.postcard.org, ecard.com and 123greetings.com. Sorry. Now, how to send e-greetings? अब e-greetings को भेजा कैसे जाता है? So the very first step is open any e-greeting website. सबसे पहले आप कोई भी e-greeting website को open करेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे www.123greeting.com वेबसाइट को ओपन किया। उसके बाद आपको जो भी कार्ड की कैटेगरी चाहिए आप उसको चूज करेंगे, फिर किसी भी पर्टिकुलर टाइप के कार्ड को चूज करना है एंड देन उसमें आप सेंडर एंड रिसीवर की डिटेल्स को एंटर करेंगे। देन आप एक स्पेशल मैसेज भी इसमें लिख सकते हैं एंड क्लिक ऑन द सेंड नाउ बटन। ओके चलो नेक्स्ट वी कम टू नेट एटिकेट्स। So net etiquette or netiquette simply means network etiquettes, that is the etiquettes of cyberspace. So net etiquette जिसको netiquette भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, नेटवर्क के etiquettes, that means वो etiquettes जो साइबर स्पेस के होते हैं। इन रूल्स को इंटेंड किया जाता है डिस्कशन की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए।
सो नेटिकेट सिंपली क्या है, कर्टसी है, यानी कि कुछ कॉमन नेटिकेट्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए एंड दे हैव बीन लिस्टेड ओवर हियर। नंबर 1, आइडेंटिफाई द ऑथर। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको इंटरनेट पे मिल रही है उसकी ऑथर, कॉपीराइट डेट, पब्लिशर, ये सब जो है वो हमें इंटरनेट पे लोकेटेड होता है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। देन रिस्पेक्ट द कॉपीराइट एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स ऑफ द मटेरियल रिटन बाय अदर। कोई भी मटेरियल जो किसी दूसरे ने लिखा है उसके कॉपीराइट एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, इफ यू कोट समथिंग फ्रॉम अ बुक, अगर आप कोई भी चीज एक बुक या मैगजीन से लेते हैं तो आपको उसका सोर्स वहां पे मेंशन करना चाहिए। देन ऑब्टेन परमिशन, हमेशा परमिशन लेनी चाहिए। ओके, इफ नेसेसरी, अगर आपको जरूरी है कि किसी दूसरे के वर्क को यूज कर रहे हैं तो आपको उसकी परमिशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट, क्रॉस चेक द एक्यूरेसी। जो एक्यूरेसी है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस है किसका, इंफॉर्मेशन का जो आपको डिफरेंट सोर्स से मिला है, आपको उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. I hope you all are very aware about some concepts of internet. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.